हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे प्रश्न दिया है, यदि हम लोगों का 31 अगस्त 2000 को शुक्रवार था तो कह रहा है 31 अगस्त 2009 को 9 को यानी कि सप्ताह का कौन सा दिन था। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि जैसे 32 का संबंध लिखा है 176, तो उसी प्रकार से 76 का संबंध लिखा होगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। अभी हाल ही के एग्जामों में सब क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यहाँ पर दिया श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, और ये जो क्वेश्चन मार्क इधर दिख रहा है दोस्तों वहां पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों का 499 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईपीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने। वीडियो को पॉज करके ट्राई करते हुए चलिएगा और जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हुए। यहाँ पर जैसे लिखा है इग्नाइट का संबंध लिखा है दोस्तों हम लोगों का, यानी कि कंबस्चन। उसी प्रकार से यहाँ पर है ट्रिगर का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये देखिए अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देगा। लगभग यहाँ पर जो है 60% स्टूडेंट ही सही कर पाएगा, बाकी सब क्या कर देंगे दोस्तों, गलती कर देंगे। यानी यहाँ पर जैसे इग्नाइट का संबंध हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, कंबस्चन, तो उसी प्रकार से ट्रिगर का संबंध क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का प्रक्षेपक हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते ही बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर दिए और स्किप कर दिए कि इग्नाइट का संबंध जैसे लिखा है हम लोगों का कंबस्चन, तो उसी प्रकार से ट्रिगर का संबंध क्या हो जाएगा, प्रक्षेपक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है दोस्तों श्रृंखला को पूरा करा। आप अंत तक बने रहिएगा तो हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, ही देखिए 48, उसके बाद लिखा है उसने 87, फिर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 165, फिर है हम लोगों के सामने 204, फिर लिखा है दोस्तों 282, आगे लिखा है हम लोगों के सामने 321 और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं। ये देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। 48 से यदि इस पे जाएंगे तो कितना जोड़ा है उसने, तो यहाँ पर क्या जोड़ा है दोस्तों, 39 जोड़ दिया। देखिए जैसे 39 जोड़ेंगे ना तो 9 8 17 करीब 7 हासिल रहा है, 1 4 3 7 और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 8। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो इस पे कितना जोड़ा है दोस्तों उसने, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इस पे कितना जोड़ा है उसने, 78 जोड़ा है। देखिए जैसे ही 78 जोड़ेंगे 8 8 7 15 करीब 5 हासिल रहा है, 1 8 7 15 1 16, तो बिल्कुल हम लोगों का हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो फिर से उसने क्या कर दिया, इस जगह पर 39, यहाँ पर क्या किया दोस्तों 39 जोड़ दिया। फिर यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों उसने 78 जोड़ दिया। उसी तरीके से यहाँ से इस पे जाएंगे फिर क्या किया दोस्तों उसने 39 जोड़ा। यानी एक बार 39 तो एक बार क्या कर रहा है दोस्तों 78 कर रहा है। तो इस जगह पर प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 78 हो जाएगा। जैसे करेंगे 8 1 9 7 2 9 और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, 399 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट श्रृंखला वाले तो हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए एकदम वीडियो को रोक लेना, यानी पॉज करके अपने से ट्राई करना, क्या आप इस तरीके क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए आखिर ऐसे 12 और 8 को क्या कर दें 80 हो जाए, जोड़ दें, गुना कर दें, स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, इस तरीके से आपको सोचना होता है। तो चलिए दोस्तों हम बता देते हैं। उसने क्या किया, यहाँ पर 12 का क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया, माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 8 का उसने स्क्वायर कर दिया। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 8 का स्क्वायर होता है हम लोगों के सामने 64। तो जैसे ही इसको घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से दूसरा को कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 16 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर होता है 256 और 7 का स्क्वायर होता है हम लोगों के सामने 49। तो जैसे ही इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 249 घटा दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 207 आ जाएगा। तो समझ गए सर। उसी प्रकार से जिसका निकालना है तो कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 25 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 21 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 21 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 441। तो जैसे ही इसको घटा देते हैं इस जगह पर आंसर आ जाएगा 5 में से ये एक घटेगा तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, और एक दाए 10 2 इधर 8 हो जाएगा, और इधर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 184 देखिए ना, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया, तो यही वाला क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन अलग अलग डायग्राम बना हुआ रहता है, कभी कहता है कि इसका, और हमने हर एक टाइप के आपको क्या कहे कि आपको अगर हर टाइप के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 से स्टार्ट करके, और यहाँ पर देखिए हम लोगों का लगभग दोस्तों 500 पार्ट तक चला जा चुका है। तो सोच लीजिए कितना क्वेश्चन हो गया और कितना रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है। तो पार्ट 1 से एकदम प्लेलिस्ट बना दिए, ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट लीजिए और सब पार्ट एक और से आप जाके देख सकते हैं वहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि n जो है y का क्या है दोस्तों, भाई है। उसके बाद तो चलिए कर देते हैं, देखिए जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे करते चलेंगे इस बार हम। यहां पर कह रहा है कि n जो है हम लोगों के सामने y का क्या है दोस्तों, भाई है। तो पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देना और महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देना। फिर लिखा है y जो है b की बहन है। तो चलिए कर देते हैं, y किसकी है दोस्तों, b की बहन है। ये महिला जेंडर हो गया तो इसके लिए माइनस लगा दिए। उसके बाद b जो है कह रहे z की पत्नी है, यानी b जो है दोस्तों z की पत्नी है, यानी पत्नी रहेगा तो ऊपर से इस प्रकार से दे देना है, यानी पत्नी रहा तो महिला जेंडर, ई क्या हो जाएगा दोस्तों, पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देना है। बस एकदम यही लॉजिक रखना है कि महिला माइनस पुरुष प्लस। उसके बाद आगे और कह रहा है कि और c जो है y की माता है। अच्छा, c जो है यहाँ पर c हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने y की क्या है, माता है, यानी माता है, यानी महिला जेंडर है, इसके लिए माइनस लगा दिए। तो कह रहा है z c से किस प्रकार संबंधित है। तो z जो है दोस्तों देखिए यहाँ पर से, यानी कि गौर कीजिएगा, से z इससे पूछा जा रहा है, उधर से पूछा है से, यानी क्या हो जाएगा, उधर से पूछा है तो दामाद हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कई बार हमने देखा है कि इस टाइप के अलग अलग टाइप में इसी प्रकार से रहता है कि इसका दामाद है, इसका ससुर है, इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पर आपको समझना है, उधर से पूछा है कि जेड जो है सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, दामाद हो जाएगा, यानी इसकी बेटी का जो हम लोगों का हस्बैंड हुआ तो कौन लगेगा, इसका दामाद लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। हर टाइप के हमने क्या कहा है कि टीसीएस के जितने भी क्वेश्चन है एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है, और हर एक पार्ट में हमने इस प्रकार से करा दिए। तो चलिए यहां पर कहा जा रहा हम लोगों के सामने कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। मिरर यानी दर्पण में जब देखते हैं दाएं हाथ तो बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इसको देखेंगे तो हम लोगों के सामने सी कैसा होगा, तो सर सी तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, सी जैसा का मिरर में देखेंगे तो हुबहू इसी प्रकार से होगा। फिर जैसे आर है तो आर किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसके बाद आई तो आई है, फिर हम लोगों के सामने सी है तो सी ही रहेगा, फिर के है तो के ही रहेगा, फिर ई है तो ई ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। टी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी ई साइड से हो जाएगा। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दोस्तों हम लोगों के सामने सी होना चाहिए। फिर देख लेते हैं कि सी आर, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि सी, हाँ तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए दोस्तों हुबहू सही हो जाएगा। यहाँ पर सी, उसके बाद क्या हो जाएगा आर आई सी, उसके बाद की के, और क्या हो जाएगा ई और टी। तो इसी प्रकार से होगा। इसमें तो सी उसने क्या किया, ये वाला नहीं होगा।
कौन सा हम लोगों के सामने नहीं हो जाएगा, के को यहाँ पर, अच्छा के को उसने क्या कर दिया दोस्तों, ये देखिए कैसा कर दिया, तो के तो ठीक है हम लोगों के सामने। यहाँ पर देखिए ना, आप आर पे गौर कीजिए, जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, तो इसमें तो कभी हो नहीं सकता। इसमें देखिए इस सी किधर से कर दिया, इधर से मिरर में होबे नहीं करेगा। इसमें भी सी क्या है, तो पहले के कर दिया। अरे मिरर में जो जितना दूरी पर रहता है ना उतने ही दूरी पर बनेगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो जाएगा। यानी ये देखिए सी के जगह सी ही बनेगा, आर के जगह आर आएगा, आई के जगह आई, तो हम लोगों का सी आर आई से स्टार्ट होना चाहिए, तो सी आर आई। उसके बाद ये देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, इस तरीके के प्रश्न अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए जैसे दिया गया था हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया दोस्तों। कह रहा है कि दिए गए आरेख में ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि विभिन्न कह रहा है कि वर्गों में दी गई संख्या जो व्यक्तियों की संख्या को दर्शा रही है, जैसे कितने लोग जो है शिक्षित, और क्या क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है यहाँ पर कि कितने लोग जो हम लोगों के सामने शिक्षित और अमीर है, लेकिन उसने कहा प्रसिद्ध नहीं। तो जिसमें नहीं लग गया उसको एकदम देखना ही नहीं है, यानी इस भाग को क्या कर दीजिए, मिटा दीजिए। प्रसिद्ध से कोई मतलब ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा हमको लोग चाहिए कौन कौन, शिक्षित और अमीर वाला। तो शिक्षित और अमीर में देखिए कौन कौन है, तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जिसमें नहीं कहा तो उसको एकदम हटा देंगे, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। हमको उसने कहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो शिक्षित और अमीर दोनों हैं, तो शिक्षित अमीर दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, 3 है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन। बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देंगे दोस्तों, लगभग यहाँ पर जो है 80% ही इस प्रश्न का आंसर सही कर पाया, 20% से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे आखिर 32 का संबंध कैसे लिखा है 176, क्या करेंगे, गुना कर दें, कुछ जोड़ दें, स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सोचना होता है। तो चलिए अब हम बता दें, आपने ट्राई किया है एकदम वीडियो को पॉज करके। उसने क्या किया दोस्तों, ये 32 में यहाँ पर अगर देखा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 और गुना क्या कर दिया दोस्तों, 5 कर दिया। 32 गुना क्या करना होगा, 5 करना होगा। उसके बाद 32 गुना 5 करने के बाद इसी में क्या करना होगा दोस्तों, प्लस का प्लस कर देना है। और 32 में जैसे हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, 2 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। यही 32 में क्या कर दीजिए दोस्तों, 32 और भागा क्या करना होगा दोस्तों, 2 कर देना होगा। तो लॉजिक देखिए किस प्रकार से लगाया। तो 32 गुना 5 करेंगे तो 5 दूना 10 करी 0 हासिल रहा है 1, 5 दिया 15, 1 16, 160 हो जाएगा। 160 में जैसे ही हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, और 32 में 2 से भागा देंगे तो 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 176 आ जाएगा। यानी इसको जैसे ही जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 176 आ जाएगा। देख रहे हैं, तो वही काम उसमें भी करना होगा कि किस प्रकार से उसने दिया था सवाल को, आप देख सकते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे, यानी 76 इस जगह पर ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 76। गुना में क्या करना है दोस्तों, 5 करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते ही स्किप करेगा लगभग स्टूडेंट। उसके बाद क्या करेंगे, यही संख्या यानी 76 में क्या कर देना है दोस्तों, 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 76 गुना 5 करेंगे तो 6 पंचे 30 करी 0 हासिल रहा हम लोगों के सामने 3, और 7 पचे 35। लेकिन 54 30 करी 0 हासिल रहा 3, 7 पचे 35 और 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा। और इधर 2 से भागा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने, 2 तिया 6 और 2 8 16, 38। तो इसको जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है हम लोगों के सामने, इस साइड में 8 हो जाएगा। 8 3 11 करी 1 हासिल रहा 1 3 1 4। तो 400 क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, देखते ही स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं हो पाया, हम क्या करेंगे। तो करना कुछ नहीं बल्कि आपको सीखना है, हर एक न्यू टाइप के क्वेश्चन को आपको देखना है। क्योंकि अगर टीसीएस को आपको समझना है कि उसने किस किस तरीके के सवाल दिए हैं, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। हमारे चैनल पर हर एक क्वेश्चन दोस्तों जो रिसेंटली पूछे गए उस टाइप से हम करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 418। देखिए ना, 76 गुना 5 कर लीजिए तो 56 30 करी 0 हासिल, और इधर 2 से भाग दे देंगे तो 2 तिया क्या हो जाएगा, और इसको 2 8 तो 38 आ जाएगा। इसके बाद जोड़ दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, इशारा वाले आपने इस टाइप के क्वेश्चन कई बार अलग कोई सा भी बुक होगा तो आपने देखा होगा। कह रहा है एक फोटो की देखकर मारिया ने कहा कि वह मेरी माँ की क्या है दोस्तों, इकलौती बेटी है। तो मारिया का फोटो में दिखाए गए व्यक्ति से क्या संबंध है? तो चलिए कर देते हैं। यानी एक फोटो को देखकर मारिया ने कहा, इस जगह पर क्या लिख लेते हैं दोस्तों, मारिया लिख लेते हैं। मारिया ने कहा कि वह मेरी माँ, यानी इसका क्या दोस्तों, मारिया की माँ। करे माँ की माँ, यानी माँ का भी क्या दोस्तों, माँ है। तो ठीक है, करे माँ की इकलौती बेटी। तो इकलौती बेटी खुद यही हो जाएगा, इकलौती बेटी क्या हो जाएगा दोस्तों, खुद यही हो जाएगा। कह रहा है कि इकलौती बेटी है। तो मारिया का फोटो में दिखाए गए व्यक्ति से, यानी इससे यही फोटो है, यही क्या है दोस्तों हम लोगों का फोटो, इसी को कहा रहा है क्या, वो फोटो कर रहा है और व्यक्ति कर रहा है, सब चीज इसी को कहा रहा है। तो इसका ई कौन लगेगा दोस्तों, तो पुत्री हो जाएगा। सीधा सा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा यदि आप समझने का प्रयास कीजिएगा ना तो तुरंत आंसर निकाल लीजिएगा कि एक फोटो को देखकर मारिया ने कहा कि वह मेरी माँ, तो मेरी माँ की क्या दोस्तों, इकलौती बेटी है। तो मारिया में फोटो में दिखाए गए व्यक्ति से, तो फोटो से उधर से पूछा है, वो क्या कहाँ से पूछा है दोस्तों, इस साइड से पूछा जा रहा था। इसका कौन लग जाएगा, पुत्री लग जाएगा। सीधा सा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि कैलेंडर से सवाल दिया गया, कर यदि 31 अगस्त 2000 को शुक्रवार था तो कह रहा है 31 अगस्त 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, लॉजिक देखिएगा। यहां से हमने लिख दिया 31, उसके बाद क्या लिख देंगे दोस्तों, अगस्त। 31 अगस्त यानी 2000, तो 31 अगस्त 2000 को कौन सा दिन दिया है, उसने शुक्र दिया है। यहाँ पर छोटा सा आप लिख लीजिए क्या दिया है दोस्तों, शुक्रवार दिया है। तो ठीक है, हमको आना क्या है, 31 अगस्त पे ही आना है। तो 31 अगस्त लिख दिए यहाँ पर 31 अगस्त, और आना किस पे है दोस्तों, 2000 क्या दिया है, 9 दिया है। तो इस दिन मतलब कह रहा है कि इस दिन जो है मतलब ये 2009 को वर्ष में जो है 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ये सवाल आपसे पूछा है। तो देखिए सब चीज समान है, हम लोगों का क्या क्या समान है, तारीख समान है, उसके बाद महीना भी समान है, खाली वर्ष में जाएंगे तो कितना दिन का। तो देखिए 2000 से 2009 पे जा रहे हैं तो हम लोगों का कितना, यानी कि 9 वर्ष पे 9 वर्ष हुआ। इसमें लीप वर्ष क्या होगा, तो 2000 के बाद हम लोगों का लीप वर्ष अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 31 से लिया है, तो ठीक है लीप वर्ष हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा। तो देखिए 9 पे जाएंगे ना तो 2 को इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, लीप वर्ष आ जाएगा। अरे 2000 के बाद एगो 4 आएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 को हम लोगों के सामने लीप वर्ष हो जाएगा। तो ठीक है, इसमें लीप वर्ष 2 को आएगा। कैसे दो को आया लीप वर्ष, क्यों, क्योंकि 31 अगस्त 2000 से हम लोग जा रहे हैं दोस्तों किस पे, 2009 पे। तो अंतर कर लीजिए ना, मतलब इस पे क्या करते हैं कि 9 जैसे आया ना तो 9 में क्या करते हैं, 4 से भाग लगा देते हैं। तो 4 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बच रहा है। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, 2000 को भी ले लेते हैं, यही गलती होगा। उसने 31 अगस्त से लिया, अगर यही हम लोगों का जनवरी से स्टार्ट होता तो इसको भी काउंट करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसने 2000 को लिया है तो वो वाला क्या हो जाएगा, लीप वर्ष में नहीं आएगा। हम लोगों का एक को क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और एक क्या आ जाएगा दोस्तों, 8। 2 को लीप वर्ष होगा इसमें। और वैसे भी देखिए अंतर देखिए कितने का। सबसे अच्छा कि आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए 2000 से 2009 पे जा रहे हैं, तो हम लोगों का 9 साल का है और इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 2 को हम लोगों का लीप वर्ष आएगा। लीप वर्ष ऐसे ही निकालते हैं कि अंतर कितना का है, उसमें 4 से भाग लगा दीजिए तो 2 को लीप वर्ष आ जाएगा। तो ठीक है सर, समझ गए। अब इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, 9 2 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 9 2 11, इसको जोड़ लेते हैं। 9 2 क्या हो गया दोस्तों हम लोगों के सामने 11। तो यही 11 में हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है। तो 7 एक 7 हो जाएगा। तो इस जगह पर जैसे ही 7 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के शेष क्या बचा, 4। तो 4 दिन जोड़ दीजिए। शुक्र में क्या कर दीजिए दोस्तों, प्लस 4 दिन जोड़ना है। इस शुक्र में जो है यहाँ पर प्लस क्या करना है दोस्तों, 4 दिन जोड़ना है। इस जगह पर क्या करना है दोस्तों, रुक जाइए, शुक्र में इस जगह जो इस शुक्र में आएंगे तो यहाँ पर प्लस क्या करना है दोस्तों, 4 कर देना है। तो शुक्र के बाद देखिए शनि
रवि, सोम, मंगल। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार आएगा। आपका दिन क्या हो, मंगल हो। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर और किताबी वाला मेथड लगा रहे हैं, कोई 2001 से इस पे दिन आ रहा है, फिर उस पे आ रहा है, तो ऐसे क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। कोई शुक्र कर दिया, कोई बुध कर दिया, तो कोई सोमवार कर रहा है। बस लॉजिक समझिए कि हम लोगों का इधर क्या है दोस्तों, दिन समान है, महीना समान है, तो वर्ष में अंतर कितना है, 9 का। तो 9 में हम लोग 4 से भाग लगा दिए। क्या ये 2 कहाँ से आया, तो वही बताए कि 9 में क्या कर देते हैं, 4 से ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो वर्ष 4 से भाग लग जाता है तो वो लीप वर्ष होता है। तो जैसे ही कर दीजिएगा, 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो गया। तो इधर 1 बचा, तो इससे कोई मतलब लीप वर्ष हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 2 को होगा। तो 2 यहाँ कर देते हैं, 9 और 2 11, 11 में 7 से भाग लगा देते हैं, 7 दिनों का दिन रिपीट करता है, तो शेष बचा 4, उसमें जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा मंगलवार। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न की पहचान कराएं। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वाष्प है, ओलावृष्टि है, धुंध है, कोहरा है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए बताते हैं, भिन्न का मतलब होता है 4 में से जो है ना 3 वो समान होगा, एक अलग है। तो देखिए वाष्प जो होता है दोस्तों, एक प्रकार का हम लोगों के सामने किस में जाएगा, तो गैस में जाएगा। उसी प्रकार से धुंध भी एक प्रकार का आपका क्या होता है दोस्तों, गैस होता है। उसी प्रकार से कोहरा भी एक टाइप में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने गैस पर आधारित हो जाएगा। लेकिन ओलावृष्टि हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ओलावृष्टि तो आप जानते हैं कि बर्फ के छोटे छोटे क्या होते हैं दोस्तों, टुकड़े गिरते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, रटिए नहीं। यहाँ पर वाष्प एक प्रकार से गैस है, धुंध भी एक प्रकार का हम लोगों का गैस टाइप में आएगा, कोहरा भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गैस में आ जाएगा। तो ये सभी एक जैसा सिमिलर है, लेकिन ओलावृष्टि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट करें कितने प्रश्न सही हुए। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन से दिया गया, तो चलिए कर देते हैं। डायरेक्शन के सवालों को सबसे पहले करने का तरीका, यहाँ पर उत्तर लेना है, नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है, और इस साइड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व हो जाएगा, और इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना। देखिए ना अभी हम बता रहे हैं, तो ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, नीचे दक्षिण। अब चल देते हैं, जैसे जैसे उसने कहा है एकदम वैसे वैसे हम लोग चल देते हैं। यहाँ से इस प्रकार से बना लिए, अब उसने कहा है और हम चलेंगे। करा कि कमला जो है नीता से 50 मीटर क्या है दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण पश्चिम है। यानी कमला जो है नीता से, यानी यहाँ से इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो गया हम लोगों का कमला। यहाँ पर हो जाएगा कमला, किससे कहा है, तो नीता से, यानी कि नीता इस जगह पर होगा। नीता से क्या है दोस्तों, 50 मीटर दूर है, तो ठीक है 50 मीटर। उसने ये भी कहा है दक्षिण पश्चिम, इसीलिए इधर लिए, दक्षिण पश्चिम यही प्लान होगा वहां पर। हाँ, तो फिर कह रहा है कि रीटा जो है नीता से क्या है दोस्तों, 50 मीटर दक्षिण पूर्व। अब देखिए यहाँ से फिर 50 मीटर होगा, यानी 50 मीटर ही होगा। और ई कौन है दोस्तों, हम लोगों का रीटा। यहाँ पर नाम देखिए कंफ्यूजन नहीं, रीटा लिखा है, रीटा। हाँ, नीता से 50 मीटर क्या है दोस्तों, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व तो यही वाला दिशा होगा। अब देखिए सवाल में उसने क्या कहा, कहा कि रीटा जो है कमला के लिहाज से किस दिशा में, यानी रीटा जो है कमला के लिहाज से इधर से ई कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों, इसके दिशा में। अगर यहाँ से इस साइड जाएंगे तो कौन सा दिशा हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी पूर्व दिशा होगा। रीटा जो है कमला के लिहाज से, कमला के लिहाज से क्या हो जाएगा, पूर्व की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, घबराना नहीं। हमने कहा है कि टीसीएस के हर एक पैटर्न के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, तो इसीलिए आप घबराइए नहीं। ये देखिए अभी दर्पण प्रतिबिंब करवाए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए किस टाइप से दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है। तो अब यहाँ पर दर्पण किधर लगाएंगे, तो देखिए अगर कभी नहीं दिया है दर्पण, तो हमेशा कहाँ लेते हैं दोस्तों, हम लोग दायां साइड में लेते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से इस प्रश्न का आंसर अगर नहीं दिया है तो कहाँ ले लेते हैं, दायां साइड में। तो चलिए अब दर्पण में देख लेते हैं कैसा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने इस तरीके से, क्या आ जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। देखते चलिए ध्यान से कैसे करते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, और फिर एक आएगा दोस्तों आकृति हम लोगों के सामने इस जगह पर, और यहाँ पर इस प्रकार से। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर पहला ही सही होगा। इसमें तो उल्टा कर दिया तो ऐसा हो भी नहीं करेगा, ई भी नहीं हो पाएगा, इसके बाद ई भी नहीं हो पाएगा। कि इसमें क्यों नहीं होगा, ये देखिए यहाँ पर ऊपर में आकृति कैसा कर दिया, ऊपर में आकृति हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए दोस्तों,
हाँ, इसका मतलब ये वाला तो ठीक है, लेकिन इसमें दिया है उसने पलटा के, ई वाला पलटा दिया, इसी वजह से ये वाला नहीं होगा, 4 वाला नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अरे यहाँ पर जैसे आप बल्ब इस प्रकार से दिया है, तो यानी कि यहाँ पर ऊपर से नहीं इस प्रकार से होगा, तो जैसा का वैसा ही दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर। और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग बनेगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट करा कि निम्नलिखित आंकड़े में प्रत्येक में केवल एक बार प्रयोग करके ताकि 3 समूह बनाए जा रहे हैं, तो इस तरीके से बनाए गए 3 समूह कौन सा, और ऑप्शन ए बी सी डी इस प्रकार से। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सही कर पाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए एक समूह बना रहा है, तो समूह का मतलब क्या होगा, एक टाइप के इसमें लेना है। जैसे हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए अब हम बताते हैं। एक हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। ये एक क्या बनाएगा, समूह बनाएगा। जैसे हमने 1 को लिया और 3 को लिया ना और 5 को, तो एक जैसा फिगर है, क्या है ये सभी एक जैसा। मतलब अगर इसी को बड़ा वाला टुकड़ा को अगर इस प्रकार से काट देंगे ना, तो यहाँ पर 2 फिगर वैसा वैसा बन जाएगा, यानी 2 यानी चांद बन जाएगा। हम लोग वृत्त को अगर काट देंगे तो 2 चांद बन जाएगा। तो बिल्कुल एक जैसा बना रहा है, ठीक है। अब फिर लेते हैं, अब किसको लेंगे, जैसे 2 लिया तो ठीक है, 2 उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो देखिए 2 6 8, यानी अगर हम लोग 2 वाला फिगर को, जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज को ही अगर इस प्रकार से, जैसे त्रिभुज है ना, इसको ऐसे बीच से काट देंगे ना, तो 2 को समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो बिल्कुल देखिए हम लोगों का 2 को काटेंगे और मतलब 2 वाला फिगर को लेंगे। देखिए समझना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन होता है क्या, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर नहीं कर पाएगा। हम वही बता रहे हैं कि जैसे ये 3 वाला जो है ना, 3 नंबर फिगर को काट के क्या क्या है हम लोगों का, यानी 3 नंबर जो फिगर था उसको काट के 1 बनाया है और 5 बनाया है, ठीक है सर। तो ये बात समझ गए। उसी प्रकार से उसने क्या किया दोस्तों, 2 नंबर जो फिगर है ना उसको काट के क्या क्या बनाया है, तो हम लोगों का 6 नंबर फिगर बन जाएगा और 8 नंबर बन जाएगा 2 समकोण। अरे इसमें इस प्रकार से काट देंगे ना, तो 2 को समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो बिल्कुल समझ गए सर। तो इस प्रकार से अब देखिए, तो हम लोगों का ऐसा किस किस ऑप्शन में, यानी कि 1 3 5, अब जो बचा उसको नीचे लिख उतार दीजिए। अब उसमें उसमें क्या करना, जो बचा है, यानी बचा हम लोगों के सामने एगो 4 बचा, और उसके बाद क्या बचा दोस्तों हम लोगों का एगो 7 बचा, और क्या हो जाएगा एगो 9 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक समूह बना रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं तो स्किप हो जाएगा और फिर कहिएगा कि समझ में ही नहीं आया। हमने वही बात बताया कि टुकड़ा करके एक एक फिगर बनाया था, और जो बचा लास्ट वाला चेक करने की थोड़ी आवश्यकता है कि सर हमने तो आंसर निकाल दिया कि यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, तो इस प्रकार से कोई ऑप्शन ही स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यही वाला ऑप्शन होगा और क्या। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर क्वेश्चन, देखते ही आंसर होगा। निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह का चयन करें। तो भिन्न का मतलब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये सभी क्या है दोस्तों हम लोगों का, तो ये एक चिन्ह है, ये वाला एक चिन्ह है, उसके बाद ये भी एक चिन्ह है, ये भी एक चिन्ह है, लेकिन ये चिन्ह नहीं है, ये क्या हम लोगों के सामने अंक है। ये क्या होता है दोस्तों, अंक। बाकी ये सभी अगर देखा जाए इसको इसको, ये सभी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा, यानी चिन्ह है। ये सभी क्या है दोस्तों, चिन्ह है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि ये एक अंक का प्रयोग कर दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हमने जैसे आपको कहा था कि हमने हर एक टाइप को क्वेश्चन कराने का वादा किया है, जैसे कथन निष्कर्ष कथन तर्क, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन चलिए अब दिया गया है। देखिए कितना स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेगा, 50% से ही क्या होता है इस प्रश्न का आंसर सही होगा, और 50 तो गलत होगा ही होगा, क्योंकि वो पता नहीं कैसे करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्तमान सरकार ने क्या कहा है कि 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए क्या क्या आधार मूल्य को कम कर दिया है, एक तर्क दिया है। तो सही बात कर रहा है कि वर्तमान सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए क्या किया, आधार मूल्य को कम कर दिया। चलिए अब अनुमान निकालते हैं कि अगली बार कीमत कम होगी। ये बात हम कैसे अनुमान निकालेंगे, अनुमान कैसे निकालेंगे, इस बात को वहां पर इसके बारे में कहीं जिक्र हुआ है कि अगली बार कम होगा कि नहीं होगा, ये अनुमान तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं तर्क से। अब देखिए दूसरा वाला तर्क लेके चलते हैं इस पे। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे कह रहा है पिछली बार नीलामी अच्छी नहीं थी। हाँ तो ये बात सही होगा दोस्तों। क्यों ये वाला सही होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। उसने कहा कि वर्तमान सरकार ने क्या क्या 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आधार मूल्य जो है कम कर दिया।
कम कर दिया यानी कि इसका अर्थ है कि पिछली बार नीलामी अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसने मूल्य को क्या कर दिया, कम दिया। तो ये अनुमान हम लोगों का निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ अनुमान है, कथन निष्कर्ष नहीं है। ये क्या है दोस्तों, अनुमान। तो इसका अनुमान निकाला जा सकता है कि पिछली बार नीलामी अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्यों ये वाला सही होगा, क्योंकि वर्तमान सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम नीलामी के आधार का मूल्य कम कर दिया। तो कम कर दिया इसका अर्थ क्या होगा, पिछली बार नीलामी अच्छी नहीं था। ये अनुमान निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दूसरा वाला हम लोगों का सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 सही हो जाएगा। केवल हम लोगों का 2 अनुमान निहित है। तो याद रखिएगा ये वाला प्रश्न का ये मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। तो तर्क और अनुमान को कैसे करते हैं तो थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर कथन और निष्कर्ष, तो अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि कोई लड़की जो है कूद नहीं सकती है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कोई, यहाँ पर लिखा है दोस्तों लड़की, तो इस जगह पर हमने बना लिया कि कोई लड़की जो है कूद नहीं सकती है। कूद नहीं सकते हैं, किस में नहीं लगा है तो कूद में लगा है, नहीं तो इसमें कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि कुछ लड़कियां तैराक है, यानी कुछ लड़की क्या हो जाएगा दोस्तों, तैराक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कुछ लड़की क्या हो गया, तैराक हो गया। तो चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष क्या क्या दिया है। कह रहा है कि कुछ पुरुष कूद सकते हैं। तो पुरुष के बारे में तो कहीं जिक्र ही नहीं है, कथन में कहीं पुरुष के बारे में जिक्र है क्या, नहीं है। तो इसको डायरेक्ट गलत कर देंगे, इसको तो चेक करना ही नहीं। अब कह रहा है कि कुछ तैराक कूद सकते हैं। तो क्या कुछ तैराक कूद सकते हैं, तो तैराक का हिस्सा यहाँ पर है, कूद का हिस्सा यहाँ पर है, तो ये दोनों में कोई रिलेशन है। तो कुछ वाला डायग्राम कैसा होता है, यानी एक डायग्राम जो है दूसरे गोला को थोड़ा सा इस प्रकार से होना चाहिए, ये होता है कुछ वाला। तो वैसा तैराक और कूद में हाइट है ही नहीं, तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2 अनुसरण करता है। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट का दूसरा सही आ जाएगा, ऐसे कहेंगे कि दूसरा अनुसरण कर रहा है, जो कि सरासर गलत होगा। आप देखिए डायग्राम को जब देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि कहाँ कुछ तैराक कूद सकते हैं, तैराक और कूद में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो ये भी बात गलत हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है कि इस प्रश्न का एक कथन और 2 निष्कर्ष दिए गया, और कथन के संबंध में कह रहा है कि निष्कर्ष का सत्य। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन दिया था और पूछा गया है। यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या करना है दोस्तों, कह रहा है कि निष्कर्ष 1 सही होगा कि 2 सही होगा, और इस प्रकार से 4 ऑप्शन लगाया है। तो देखिए H से यदि हम लोग किस पे जा रहे हैं, H और क्या जा रहे हैं दोस्तों, H और R पे। तो H और R पे जा रहे हैं ना, तो इसमें देखिए रिलेशन कैसे निकलेगा। अगर H से जैसे हम लोग R पे गए, तो इसमें देखिए इसके बीच में क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने एक G है और क्या है दोस्तों, I है। अब देखिए सिंबल अगर एक ही तरफ में है तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे देखिए इधर से सिंबल दिया है H में, फिर यहाँ पर बराबर लिखा है और फिर लिखा है दोस्तों इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से चलेंगे तो H क्या हो जाएगा, हम लोगों का बड़ा हो जाएगा। यानी IG बड़ा है, तो I अगर इससे बड़ा हो रहा है, यानी R से I बड़ा है, इसके बराबर G है, तो इसका अर्थ इससे ही बड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा हो जाएगा H। तो ये वाला बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। और हमेशा याद रखिएगा कि ये क्यों सही होता है, अगर एक ही तरफ में इस प्रकार से सिंबल दिया गया, बराबर भी है और इसी तरफ से है, तो ये क्या होगा, बात सही हो जाएगा। अगर यही इसमें गलती कहाँ होता है, अगर इसमें इस इधर से कर दे या इसको चेंज कर दे, यानी इस साइड से कर दे, तो क्या होता है दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो ये बात सही हो गया। अब देखिए दूसरा कर H और C में चलते हैं। तो देखिए H का हम लोगों के सामने यहाँ पर H है, उसके बाद यहाँ पर C है। तो देखिए इसमें देख लेते हैं, बराबर है, उसके बाद इसी तरीके का सिंबल, इसमें भी इसी प्रकार से। यानी देखिए C से हम लोग कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, H पे जा रहे हैं, तो इस पे भी सही हो जाएगा। यानी इसके बराबर में लिखा है U, फिर हम लोगों के सामने इस प्रकार से बढ़ा दिया है, उसके बाद F, और F से हम लोगों के सामने बड़ा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, H। तो देखिए बराबर रहे, एक बड़ा होता है और क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बड़ा बराबर। तो इस प्रकार से रहे, तो इसमें डिसीजन जैसे लेगा तो जो मेन आदमी होता है वही लेगा, यानी इसमें छोटा डिसीजन लेगा, तो ये भी बात सही हो जाएगा। यानी H हम लोगों का क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये भी बात सही होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष सत्य है। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोगों का छोटा का सिंबल दिया गया है, यानी दूसरा वाला कथन में, तो दोनों निष्कर्ष इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, सही होगा। आप अच्छे से समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं।
कि एच से, यानी देखिए सबसे मेन फोकस है कि ये इस तरीके का चिन्ह रहे या इस ऐसा रहे और इसमें रहे, तो डिसीजन जो लेगा कौन लेगा दोस्तों, हम लोगों का ये वाला आदमी लेगा, हमेशा याद रखिए। उसी प्रकार से अगर इधर से है फिर हम लोगों के सामने या इधर से क्या है और इस प्रकार से क्या है, इसमें जो डिसीजन लेगा दोस्तों ये वाला लेगा। तो हमेशा इसी तरीके से हम लोग करते हैं, यानी कि कौन डिसीजन लेगा, तो वही यहाँ पर दोनों देखेंगे ना तो बिल्कुल हम लोगों का सही कर रहा है कि एक जैसे एच और आर में, तो देखिए हम लोगों का इसमें डिसीजन लेगा कौन, तो बड़ा वाला सिंबल किस में लगा हुआ है, तो एच में, तो बिल्कुल सही कर रहा है। फिर हम लोगों के एच और सी में जा रहे हैं, तो यहाँ से एच से क्या जा रहे हैं सी पे, तो देखिए डिसीजन जैसे कि एच के तरफ बड़ा का सिंबल छोटा का सिंबल आ रहा है, तो एच क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा किया हुआ है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो दोनों निष्कर्ष हम लोगों का सही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालना है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।